नमस्कार, नेशनल खबर पे आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता रंजन। कोरोना का एक बहुत ही बढ़िया सटीक इलाज है। वो है कि बालाजी पर जाकर आप नारियल चढ़ा दीजिए। इससे बहुत हद तक आपको राहत मिलेगी। अब तक आपको ऐसी सलाह बहुत ही कम सुनने को मिली होगी, लेकिन ये जो डॉक्टर्स और जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, उतनी मेहनत की जरूरत है नहीं, क्योंकि अगर भगवान आपसे खुश हो गए, आपने नारियल चढ़ा दिया, अर्पण अर्पण कर दिया, तो बहुत सारी जो परेशानियां हैं आपकी दूर हो सकती हैं। ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसा कहना है केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का। ये जल शक्ति मंत्रालय देख रहे हैं और राजस्थान से हैं, जोधपुर से सांसद हैं। और जब ये अपने संसदीय इलाके के सरकारी अस्पतालों का दौरा करने गए कोरोना काल में, जब वहां लोगों से मदद मांगने गए और लोग मदद की उम्मीद में उनके पास आए, तो मंत्री जी ने उन्हें सलाह दी, देखिए डॉक्टर आपका काम तो कर रहे हैं, अपना अपना जो कर सकते हैं कर रहे हैं, वो तो ठीक है, पर आप बालाजी को जाकर एक नारियल चढ़ा दीजिए, बालाजी सब ठीक करेंगे। तो केंद्रीय मंत्री की तरफ से जब ऐसी सलाह आई, तो सब जो है थू थू करने लगे। जाहिर सी बात है, यहाँ राहत की उम्मीद की जा रही है, इंजेक्शन की उम्मीद की जा रही है, अस्पतालों में बेड की उम्मीद की जा रही है, और मंत्री जी कह रहे हैं बालाजी को जाकर एक नारियल आप चढ़ा दीजिए। इसका मतलब जो वहां पर जब मंत्री जी ने ऐसा कहा, तो सब के सब लोग जो थे वो सुनकर हैरान हो गए। सोचने लगे कि अब कहीं मंत्री जी ये कहने की कोशिश तो नहीं कर रहे कि देखिए अब पूरा का पूरा जो सिस्टम है ये तो भगवान भरोसे ही चल रहा है। इसलिए मंत्री जी शायद भगवान को ही खुश करने की बात कह रहे हैं। तो मंत्री जी की तरफ से जब ये बयान जो है वो आया, तब वो विवादों में घिर गए। जब एक तरफ लोग इस महामारी के कारण हर दिन, खासतौर से राजस्थान में भी आप देखिए, लोग दम तोड़ रहे हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर के एक कोविड अस्पताल में कहते हैं कि भगवान को नारियल चढ़ा दो तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे और तुम्हारी सारी तकलीफ दूर हो जाएगी, ऐसा करने से सब ठीक हो जाएगा। तो इस तरह के बयान जब कि केंद्रीय मंत्री की तरफ से आ रहा है, जिसके कंधों पर जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है, सत्ता में बैठे लोगों की जिम्मेदारी है कि लोगों को राहत मिले, इंजेक्शन पहुंचे, बेड पहुंचे, ऑक्सीजन पहुंचे, ऐसे में जो मंत्री हैं वो सलाह देते हैं कि भगवान को आप नारियल चढ़ा दीजिए। इसका मतलब मंत्री जी कहीं आप यही तो नहीं कहने की कोशिश कर रहे हैं जैसा लोग सोच रहे हैं। लोग तो यही सोच रहे हैं कि लगता है पूरा का पूरा सिस्टम जो है अब वो आप लोगों के हाथ से बाहर निकल चुका है, अब आपके हाथ में कुछ बचा नहीं है, शायद इसलिए आप नारियल चढ़ाने की सलाह दे रहे हैं। मंत्री जी की ये बात जो है चर्चा का मुद्दा बन गई और मंत्री जी को फाइनली सफाई देनी पड़ी। केंद्रीय मंत्री ने लिखा, उन्होंने कहा डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं और बालाजी महाराज को अपना नारियल चढ़ा देना भगवान सब ठीक करेंगे कहना किस नजरिए से गलत है, विरोधी मुझे समझाएं। तो उन्होंने कहा ये गलत तो मैंने कहा नहीं, इसमें गलत क्या है? अगर मैं कह रहा हूं कि डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, आप नारियल चढ़ा दीजिए, तो ये गलती कहाँ है इसमें? ये तो उन्होंने जो वहां मौजूद थे उनके परिजनों, जो मरीज हैं उनके परिजनों को ढाढ़स बांधने के लिए ये उन्होंने काम करने की सलाह दी थी। तो ये किस मानसिकता से आप कह सकते हैं गलत है? मंत्री जी ने कहा स्पष्ट कीजिए। अब एक परेशान माताजी को दवा और दुआ दोनों पर भरोसा दिलाना मेरा कर्तव्य है। ये मंत्री जी का कर्तव्य था कि लोगों को ये ढाढ़स बंधाए, ये विश्वास दिलाए कि भगवान भी कोई चीज है और भगवान जो है वो आके आपकी मदद करेगा, शायद प्रसन्न हो जाए। हालांकि ये बात भी सही है, जो लोग मुझे सुन रहे होंगे वो ये सोच रहे होंगे कि हाँ अब तो सब कुछ भगवान के हाथ में है। कई केसेस ऐसे हैं, कई परिवार वाले ऐसे हैं जो फोन करते हैं, कहते हैं कि ये तो भगवान की मर्जी से ही ठीक होकर घर आए हैं, शायद अब सब कुछ हमारे हाथ से निकल चुका था। कई लोग, तो ये हो सकता है कि मंत्री जी सही भी कह रहे हैं। आखिर मंत्री जी ने भी इस पर स्पष्टीकरण मांगा है और डॉक्टर अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, वो उससे ज्यादा तो कुछ कर नहीं सकते। उन्होंने आगे कहा मरीज और उसके परिवार वालों को मानसिक रूप से मजबूत बनाए रखना भी जरूरी होता है। मैंने जो कहा सामाजिक व्यवहार में वह बहुत सामान्य बात है, हम परेशान लोगों से आम बोलचाल में यही कहते हैं। हो सकता है मंत्री जी का इरादा कुछ और ना हो, बट
वो एक हिम्मत देने की कोशिश कर रहे हों। हो सकता है उन्होंने ये कह के सही किया हो। लेकिन देखिए ये वक़्त ऐसा है, ये हालात ऐसे हैं कि जब आप संक्रमण से बचे रहें वही अच्छा है, दूरी बना के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनें, आप घर से ना निकलें जब तक बहुत ज़रूरी ना हो और डॉक्टर पे आपको भरोसा रखना होगा और साथ ही अपनी आस्था पर भी। अगर आप मेरी राय से सहमत हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें अपनी राय और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।